हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या करा है, द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई माइनस 3y स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ये हमको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इलिप्टिक में कि पैराबोलिक में कि हाइपरबोलिक में, ये स्टूडेंट हमको चेक करके बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। तो x और y अगर हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो उस केस में जनरल फॉर्म क्या होता है, a डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस b डेल स्क्वायर u डेल एक्स डेल वाई प्लस c डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस d डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एफ यू इक्वल टू जी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। अब इस जनरल फॉर्म में अब इसके इस टाइप का अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके क्लासिफिकेशन 3 टाइप में हो सकता है। तो पहला हो सकता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम पैराबोलिक। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ जाएगा तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोलिक। दूसरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम हाइपरबोलिक। और तीसरा स्टूडेंट क्या होता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम इलिप्टिक। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जनरल फॉर्म का सारा केस पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये गिवन इक्वेशन है, इस इक्वेशन का इसके जनरल फॉर्म वाले इक्वेशन से हम लोग स्टूडेंट कंपेयर करते हैं। तो अब हमको यहाँ पर पता चला कि a का वैल्यू जो है, a का वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, b का वैल्यू 2xy और c का वैल्यू ये। तो इसको यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, a इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल टू माइनस 2xy, c इक्वल टू माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू का एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब माइनस माइनस मिलके प्लस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा बन गया 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख ले रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गया, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर ऑप्शन ए में करा इलिप्टिक ये शेप होगा अगर y का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो स्टूडेंट अगर a के लिए हम बात करें, a का वैल्यू इफ x इक्वल टू हम 0 पुट कर दें, तो अब हमको जैसे ही 0 पुट करें y हमारा पॉजिटिव में कुछ भी वैल्यू हो
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाता है तो स्टूडेंट ये कैसा शेप हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा इलिप्टिक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी वाले पार्ट के लिए इन्होंने कहा है कि पैराबोलिक एक्स मेरा पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। जब स्टूडेंट एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो तो एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और 16 तो मेरा पॉजिटिव, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इस सिचुएशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमको स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है तो इसका शेप कैसा हो जाता है, हाइपरबोलिक हो जाता है। लेकिन इन्होंने पैराबोलिक कहा है तो बी भी में हमारा गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट सी पर आते हैं। सी पर ये करें कि एक्स वाई नॉन जीरो हो, एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज दैट न तो एक्स हमारा जीरो होगा और न ही स्टूडेंट हमारा y जीरो होगा। x और y जब स्टूडेंट हमारे नॉन जीरो होंगे तो इस कंडीशन में तो हमको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हमेशा तो हमको पॉजिटिव मिलेगा। तो जब पॉजिटिव आ गया तो स्टूडेंट यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा शेप हो जाएगा, हाइपरबोलिक। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट पैराबोलिक, नॉन जीरो के लिए पैराबोलिक ये तो कभी जीरो होगा नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो डी ऑप्शन भी स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, गलत होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।